नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे अपने क्रिएटिनिन लेवल को बिना मेडिसिन के कम कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना कि हम क्रिएटिनिन को बिना किसी मेडिसिन के कम कर सकते हैं। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो पहले जानते हैं कि इसको कैसे कम किया जाता है। क्रिएटिनिन जो है वो हमारी मसल्स में बनता है, हमारी मांसपेशियों में बनता है। मांसपेशियों में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है जो कि एक प्रोटीन होता है। अगर किसी भी पेशेंट को अगर अपना क्रिएटिनिन डाउन करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है कि प्रोटीन का इंटेक कम कर देना है। यानी जो दालें हम खाते हैं, जो हम दूध की बनी हुई आइटमें लेते हैं, जो हम नॉनवेज खाते हैं, एग्स खाते हैं, इन सबको अपनी डाइट से पूरी तरह से बाहर कर दो। इससे इम्पैक्ट क्या बॉडी पर आता है कि बॉडी में प्रोटीन नहीं जाता। जब प्रोटीन नहीं जाता तो बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन कम बनना शुरू होता है, जो कि हमें रिपोर्टों में नज़र आना शुरू हो जाता है। बट ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। अगर आप अपनी डाइट को और ज़्यादा टाइट कर देते हो, कम कर देते हो, मान लो कि आप घिया, तोरी, टिंडा उबाल के खा रहे हो और कुछ नहीं खा रहे, बहुत लिमिटेड खाना ले रहे हो, जैसे दिन में एक आधी चपाती, 2 चपाती ले रहे हो, तो कोई भी पेशेंट अपना तेज़ी से वेट लूज़ करता है। आज आपका वेट 70 किलो है, आप घिया, तोरी, टिंडा सिर्फ 3 सब्जियां खाओगे तो कुछ टाइम के बाद आपको वो सब्जियां अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसमें मसाले नहीं होते, उसमें टेस्ट नहीं होते और आपकी जो भूख है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। आपसे खाना खाया नहीं जाता, खाना देखते ही वॉमिटिंग वाली फीलिंग आनी शुरू होती है। और जैसे ही आपकी बॉडी में खाना कम जाना शुरू होता है, आपकी बॉडी में जो मसल्स है उन्हें ख़त्म करते हुए आपकी बॉडी को एनर्जी देना शुरू करती है। अब जब मसल्स कम होनी शुरू होती है तो क्रिएटिनिन भी डाउन होना शुरू होता है। तो हम क्या देखते हैं कि किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट में जब हम घिया, तोरी, टिंडा उबाल के दे रहे हैं, बहुत कम नमक के साथ, बहुत कम मसालों के साथ, टेस्ट नहीं आ रहा, खाना खा नहीं पा रहा, वो उसे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है खाने को देखते हुए, जो वेट लूज़ हो रहा है उसके साथ साथ क्रिएटिनिन भी कम हो रहा है। यहाँ किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। अब इस चीज़ को सारे के सारे डॉक्टर्स जानते हैं और कुछ डॉक्टर्स कुछ जगह पर हम देखेंगे कि इसको यूज़ किया जाता है। अब इसका नुकसान क्या है उसको जान लेते हैं। जब आपकी बॉडी में खाना नहीं जा रहा, आप तेज़ी से वेट लूज़ कर रहे हैं। अब ये जो वेट लूज़ है आप लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते। जब आप खाना पीना बंद करते हैं तो आप जाने अनजाने में अपनी किडनी का खाना भी बंद कर देते हैं। किडनी कम काम कर रही है, अब उसको खाना पीना बंद कर देंगे तो क्या नुकसान होता है कि किडनी और तेज़ी से ख़राब होनी शुरू होती है। तो जो क्रिएटिनिन लेवल पहले 2 महीने में, 3 महीने में नीचे गया था, तीसरे चौथे महीने में वो पहले से तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है और पेशेंट की बॉडी में इतनी वीकनेस जनरेट होती है कि पेशेंट डायलिसिस भी नहीं करवा पाता। जब आपने खाना नहीं खाया, आपने प्रोटीन नहीं लिया, तो आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बनना बंद हो गया, बॉडी में सूजन आनी शुरू हो गई, क्योंकि पेशाब के रास्ते प्रोटीन तो जा रहा था किडनी फेलियर की वजह से और बॉडी में जा नहीं रहा खाने से। तो बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बनने के लिए प्रोटीन नहीं है और प्रोटीन की कमी की वजह से, एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से हमारा ब्लड कुछ ज़्यादा पतला हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसमें फ्लूइड है, तरल पदार्थ हैं, वो टांगों के आसपास भरने शुरू हो जाते हैं और हमें टांगों के आसपास पेटिंग एडिमा देखने को मिल जाता है। तो जो हमें पहले फ़ायदा लग रहा था, खाना कम खाने से क्रिएटिनिन डाउन हो रहा था, वो नुकसान में कन्वर्ट हो गया। अब समझने वाली बात ये है, ये जो हमने क्रिएटिनिन डाउन किया खाना पीने को बंद करके, ये हमने किडनी की हेल्प से नहीं किया। बॉडी से क्रिएटिनिन ज़्यादा नहीं निकला, हुआ ये कि बॉडी में बना कम और जो बनने वाली चीज़ है मांसपेशियाँ, उसको हमने कम कर दिया। इसी वजह से हमारी रिपोर्ट में वेरिएशन आया। तो ये जो प्रोसेस हमने अपनाया ये लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं है, इसे आप लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बीमारी किडनी फेलियर आपके साथ रहेगी, वो पूरी की पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकती। इसी वजह से ये जो टेम्परेरी मेथड होता है ये पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होता है, क्योंकि वीकनेस इतनी आ गई कि आगे के जो रास्ते हैं, मान लो कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम वो करवा ही नहीं सकते क्योंकि पेशेंट में इतनी वीकनेस आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है क्योंकि बॉडी में अब हीमोग्लोबिन नहीं है। तो हमने ये काम खाना पीना बंद कभी भी नहीं करना, या ज़रूरत से ज़्यादा कम कभी भी नहीं करना। आपकी बॉडी में सिर्फ किडनी के ऑर्गन नहीं है, आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, आपका ब्रेन है, आपका हार्ट है, आपके लंग्स हैं। जब आप खाना पीना बंद करते हो तो इन सारे ऑर्गन्स की भी फूड सप्लाई, एनर्जी सप्लाई बंद हो जाती है। तो पहले सिर्फ किडनी खराब हो रही थी,
अब सारे ऑर्गन्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं खाना बंद करने से, खाना कम करने से। हमें अपनी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स का ध्यान रखना होता है कि एक की दिक्कत चल रही है वो औरों पे ना जाए। उसके लिए सही तरीके से खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खाना कम खा रहे हैं, बंद कर रखा है, डॉक्टर ने बोल रखा है, डाइट बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रखी है, आपका तेज़ी से वेट लूज़ कर रहा है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको इसकी कीमत ज़रूर चुकानी पड़ेगी। आपकी बॉडी में जो वीकनेस आ रही है वो बढ़ती चली जाएगी। अब एक सोचो, एक किडनी फेलियर का पेशेंट जिसका क्रिएटिनिन लेवल 6 था, उसने खाना पीना बंद किया और उसका क्रिएटिनिन लेवल 2 पर आ गया। वेट लूज़ हुआ क्योंकि खाना पीना उसने खाया नहीं। अब वो बेड पे है, उठ नहीं पाता क्योंकि मांसपेशियां खत्म हो गई, वीकनेस बॉडी में इतनी ज़्यादा है, सांस फूल रही है। अब क्रिएटिनिन लेवल चाहे 2 क्यों ना हो, कॉम्प्लिकेशन ज़रूरत से ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी चीज़, यहाँ पर किडनी ने काम नहीं किया। जब हम किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट करते हैं तो किडनी पे काम करते हैं। जब किडनी उसके फंक्शंस को बढ़ाती है, अपने फंक्शंस को बढ़ाती है, तो क्रिएटिनिन को यूरिन के रास्ते निकालने का फंक्शन भी बढ़ता है और उससे जो क्रिएटिनिन डाउन होता है आपके ब्लड के अंदर, वो सबसे सही तरीका होता है किडनी फेलियर को हैंडल करने का। खाना पीना बंद कर कर जब भी हम ऐसा काम करते हैं तो हमारी बॉडी को कीमत, नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज आप समझ गए होंगे कि खाना ज़रूरी है, सही तरीके से खाना खाना और भी ज़रूरी है। खाने में रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर इतनी मत करो कि बॉडी हमारी ख़राब हो जाए। वेट जो आपका है उसे मेंटेन करने की कोशिश करो, ना वो बढ़े ना वो घटे। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अपनी पूरी बॉडी का ध्यान रखते हैं, तो बॉडी भी हमारा ध्यान रखती है। तो किडनी फेलियर के पेशेंट, अगर आप ये गलतियां कर रहे हो, खाना पीना बंद कर रखा है, तो आप नहीं करोगे। खाना क्या खाना है, किन खानों पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो में ऊपर दे रहा हूँ। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देखकर आप पूरी की पूरी डाइट को समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस को समझ सकते हो कि कौन सी चीज़ नहीं खानी और क्यों नहीं खानी। तो इससे आपकी लाइफ बेटर हो जाती है, क्योंकि आप अपने आप खुद डॉक्टर बन जाते हो। आपको पता है कि आपकी बॉडी के लिए क्या सही है और क्या गलत। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ किडनी फेलियर के पेशेंट से मिले, उनकी रिपोर्ट्स देखें जिन्होंने बिना खाने पीने को बंद की किस तरह से अपने क्रिएटिनिन लेवल को डाउन किया, अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाकर। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और हर बार इस चैनल के अंदर हम बात करते हैं किडनी के बारे में। तो आज मैं आपको अपने किडनी के पेशेंट से मिलवाना चाहूँगा जिनका नाम है राजवीर सिंह। इनको जो दिक्कत थी किडनी की, वो थी अपनी किडनी का जो साइज़ था वो छोटा होता जा रहा था, क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा था, यूरिया बढ़ता जा रहा था, भूख खत्म हो रही थी, थकावट हो रही थी। तो कैसे उन्होंने इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हुए, सारे सिम्टम्स को दूर करते हुए अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम किया, अपने यूरिया लेवल को कम किया, क्या लाइफस्टाइल रखी, क्या खाना खाया, क्या परहेज़ रखा। और 3 महीने हो गए मेरे पास ट्रीटमेंट लेकर, 3 महीने में के अंदर इन्होंने क्या फील किया साइंस इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट के बारे में, ये सब हम जानेंगे राजवीर सिंह से। तो राजवीर सिंह जी, ये दिक्कत आपको कब शुरू हुई? ये सर जनवरी में शुरू हुई, जनवरी 2018 18 में। तो